हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल सोशल गैलेक्सी। तो आज फिर मैं एक नई वैकेंसी के साथ आई हूँ। जवाहर विद्या मंदिर शिक्षक भर्ती निकली हुई है। यहाँ पर आपको टीजीटी, पीजीटी, काउंसलर, वेलनेस टीचर, साथ में पीआरटी वैकेंसी देखने को मिलेंगी। ये सभी की सभी परमानेंट पोस्ट हैं और देखिए यहाँ पर पे स्केल काफ़ी अच्छा दिया जा रहा है। और तो चलिए आगे की वीडियो में हम डिटेल इन्फॉर्मेशन लेते हैं कि क्या क्वालिफिकेशन मांगी है। तो देखिए पे एंड पर्क्स के साथ स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर पीजीटी, टीजीटी, काउंसलर, वेलनेस टीचर और पीआरटी के लिए काफ़ी अच्छी सैलरी दी जा रही है। नंबर ऑफ वैकेंसीज भी मेंशन है यहाँ पर 8, 7, पीजीटी की 8 है, टीजीटी की 7, वेलनेस टीचर की यहाँ पर 6 है और पीआरटी की भी 6 है। तो काफ़ी अच्छा पे जो है मिल रहा है। गवर्नमेंट टीचर वैकेंसीज हैं, परमानेंट वैकेंसी है और 7 पे कमीशन के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर जो है सैलरी मिलेगी और जो सैलरी है वो हर साल इंक्रीज होगी। तो आगे की वीडियो में हम इन सारी पोस्ट के लिए क्वालिफिकेशन देख लेते हैं कि एसेंशियल क्वालिफिकेशन क्या मांगी है। सबसे पहले पोस्ट है प्राइमरी टीचर की। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 6 है। देखिए यहाँ पर पीआरटी इंग्लिश, हिंदी, मैथ्स, ईवीएस और संस्कृत के लिए जो है पीआरटी की में वैकेंसीज निकली हैं। आपको इंग्लिश, हिंदी, मैथ्स का जो है वो आपको ग्रेजुएशन में तीनों ईयर्स में आपने ये सब्जेक्ट पढ़े होने चाहिए विद डीएलएड और या फिर आपका बीएड होना चाहिए। लेकिन ईवीएस का देख लेते हैं हम। डिग्री होनी चाहिए साइंस विद बॉटनी, जूलॉजी और बायोलॉजी, तीनों में से कोई एक पढ़ा होना चाहिए और टीचिंग डिग्री आपके पास होनी चाहिए। संस्कृत में भी वही है, तीनों साल आपने ग्रेजुएशन में संस्कृत पढ़ी होनी चाहिए और आपके पास डीएलएड या फिर बीएड से रिलेटेड कोई डिग्री होनी चाहिए। ये आपके एसेंशियल क्वालिफिकेशन है। अगर आप इनमें से कोई भी अप्लाई करना चाहते हैं तो आपके पास डिग्री होना चाहिए और टीचिंग डिग्री होनी चाहिए। ग्रेजुएशन में ये सब्जेक्ट आपने तीनों साल पढ़े होने चाहिए, तभी आप अप्लाई कर सकते हैं इन पोस्ट के लिए। तो देखिए टीचिंग डिग्री तो आपके पास होनी ही चाहिए। साथ में ग्रेजुएशन में ये जो सब्जेक्ट दिए हैं वो मेंशन किए हैं कि होने ही चाहिए। अगर आपके पास नहीं है तो आप इसमें अप्लाई नहीं कर सकते हैं। तो प्लीज़ ज़बरदस्ती अप्लाई करने की कोशिश मत करिएगा। नेक्स्ट हमारी है पीजीटी की पोस्ट। पीजीटी में देखिए फिजिक्स की है, मैथ्स की है और इकोनॉमिक्स की है। फिजिक्स की 1 वैकेंसी है। इसमें आपको चाहिए ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन इन फिजिक्स और ग्रेजुएशन विद फिजिक्स एज ऑनर्स, ठीक है, और बीएड होना चाहिए। पीजीटी मैथ्स की भी 1 है, उसमें भी आपको पोस्ट ग्रेजुएशन इन मैथमेटिक्स होना चाहिए और बीएड की डिग्री होनी चाहिए। पीजीटी इकोनॉमिक्स में 2 पोस्ट हैं। इसमें आपकी पीजीटी जो पीजी है वो इकोनॉमिक्स में होना चाहिए, ग्रेजुएशन होना चाहिए इकोनॉमिक्स में एज मेन ऑनर्स विद बीएड की डिग्री। तो ये जो क्वालिफिकेशन है पीजीटी के लिए ये आपकी पीजी लेवल पर होना चाहिए, पोस्ट ग्रेजुएशन होनी चाहिए, मास्टर्स होनी चाहिए इसका मतलब। और यहाँ पे कोई परसेंटेज का क्राइटेरिया मेंशन नहीं है कि इतना ही परसेंट होना चाहिए। और एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, ये 20 तारीख की वैकेंसीज निकली हुई हैं और यहाँ पे मेंशन किया गया है नोट 1 कैन अप्लाई ओनली फॉर 1 पोस्ट एट अ टाइम। यहाँ पर जो भी पोस्ट दी हुई हैं आप लोग एक ही अप्लाई कर सकते हैं। और देख लीजिएगा क्वालिफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपकी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, वो चीज़ें आपने मास्टर किया होना चाहिए इन सारे पोस्ट सब्जेक्ट्स में, तभी आप अप्लाई कर सकते हैं। आगे हम टीजीटी की वैकेंसीज देख लेते हैं कितनी है। ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर्स की वैकेंसीज देख रहे हैं, 2 हैं, सिर्फ 2 नंबर ऑफ वैकेंसीज निकली हैं, एक मैथ्स की और एक इंग्लिश की। तो इसमें मैथ्स में भी आपको पता ही है कि क्या चाहिए होता है। ग्रेजुएशन में मैथमेटिक्स पढ़ी होनी चाहिए एज मेन ऑनर्स और आपके पास बीएड डिग्री होनी चाहिए। टीजीटी इंग्लिश में भी 1 पोस्ट है, ग्रेजुएशन विद इंग्लिश एज मेन ऑनर सब्जेक्ट एंड बीएड फ्रॉम एनी रिकग्नाइज यूनिवर्सिटी। तो ये आपके पास 2 सब्जेक्ट मेंशन है यहाँ पर और उसमें आपकी ग्रेजुएशन होनी चाहिए, यानी कि ऑनर्स में आपने ये चीज़ें पढ़ी होनी चाहिए। और यहाँ पे कोई परसेंटेज का क्राइटेरिया नहीं है, मैं फिर से ये बात बोल रही हूँ। तो लेकिन सब्जेक्ट का मेंशन किया हुआ है कि सब्जेक्ट जो है वही होने चाहिए जो यहाँ पर मेंशन किए हुए हैं। काउंसलर एंड वेलनेस टीचर में 1 पोस्ट है जो कि क्वालिफिकेशन मांगी है ग्रेजुएशन होनी चाहिए या पोस्ट ग्रेजुएशन होनी चाहिए साइकोलॉजी और पोस्ट ग्रेजुएट इन चाइल्ड डेवलपमेंट और ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट विद डिप्लोमा इन करियर गाइडेंस एंड काउंसलिंग, ये आपके पास होनी चाहिए। मिनिमम 3 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस होना चाहिए, ठीक है। तो एक बार आप ज़रूर क्वालिफिकेशन अपने लेवल पर चेक करिएगा, क्योंकि यहाँ पर वैसे मैंने मेंशन कर दिया है। आप अगर चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और देख सकते हैं और उसके अकॉर्डिंग दोबारा से आप उसको पढ़ के अच्छे से फिर अप्लाई करिएगा। जनरल क्राइटेरिया में देखिए यहाँ पर इन्होंने ऊपर मेंशन नहीं किया है, लेकिन नीचे इन्होंने दिया हुआ है कि जो
मिनिमम परसेंटेज, मैं आपको कह रही थी परसेंटेज का कोई क्राइटेरिया नहीं है, बट ऐसा है 50% मार्क्स इनको चाहिए 12th से लेके जो भी पोस्ट ग्रेजुएशन तक है, यानी कि आपके 50% मार्क्स होने चाहिए 12th में, ग्रेजुएशन में और पोस्ट ग्रेजुएशन में, जिसमें भी आप अप्लाई कर रहे हैं, या फिर बीएड वगैरह जो डिग्री है, जो भी आपका 12th से ऊपर का क्वालिफिकेशन है उसमें 50% मार्क्स चाहिए। एज हो जाएगी मैक्सिमम अप टू 40 ईयर्स, 40 ईयर्स तक की एज इनकी मैक्सिमम है। टीचिंग एक्सपीरियंस होना चाहिए 3 ईयर्स इन ऑल पोस्ट, जिसमें भी आप अप्लाई करेंगे उसमें आपका 3 साल का टीचिंग एक्सपीरियंस होना चाहिए। देखिए वैसे तो इन्होंने पीजीटी का ही मेंशन किया हुआ है कि टीचिंग एक्सपीरियंस इसमें होना चाहिए, बट इन्होंने साथ में लिखा हुआ है मिनिमम 3 ईयर्स ऑफ टीचिंग एक्सपीरियंस इन द सेम पोस्ट फॉर विच एप्लीकेंट हैज़ अप्लाइड। जो भी पोस्ट आप अप्लाई करेंगे उस सब में ही आपका 3 साल का एक्सपीरियंस इनको चाहिए। और एज रिलैक्सेशन ऑफ मैक्सिमम 5 ईयर्स में बी प्रोवाइडेड एट द, यहाँ पर आपका जो है एज रिलैक्सेशन मिलेगा ऑफकोर्स जो भी है हमारी रिजर्व कैटेगरीज उनको। आगे देखते हैं हमारा, देखिए यहाँ पे ऑल कैंडिडेट्स हैव टू सबमिट द प्रूफ ऑफ टीचिंग एक्सपीरियंस। आपके पास प्रूफ होना चाहिए टीचिंग एक्सपीरियंस का और आपको वो सबमिट करना है, विच मस्ट बी फिलिंग विद इन 10 ईयर्स बिफोर द डेट ऑफ एडवर्टीजमेंट। ठीक है, आपके पास टीचिंग एक्सपीरियंस होना चाहिए। नीचे कुछ डिजायरेबल क्राइटेरिया दिए हुए हैं, जिसमें आपका सीटेट जो है डिजायरेबल में रखा हुआ है। सीटेट यानी कि आपको पीआरटी, टीजीटी, पीजीटी के लिए तो नहीं, सॉरी, टीजीटी पीआरटी के लिए आपके पास सीटेट होना चाहिए। और अगर देखिए आपके पास सीटेड नहीं भी है तो यहाँ लिखा हुआ है इफ़ नॉट कंप्लीटेड सीटेड ही और शी शुड हैव टू कंप्लीट विद इन द प्रोबेशन पीरियड, यानी कि आपको 1-2 साल के लिए ट्रेनिंग पीरियड पे रखा जाएगा और उसके अंदर अंदर आपको जो है सीटेड क्लियर कर लेना है। तो जॉब तो आपको मिल जाएगी, बट आपको एक प्रोबेशन पीरियड दिया जाएगा, उसके अंदर आपको सीटेड क्वालिफाई करना ही है। तो ये आप इन्होंने सीटेड के लिए क्वालिफिकेशन और क्राइटेरिया बोल सकते हैं कि क्राइटेरिया इन्होंने मांगा हुआ है। देखिए वैकेंसी जो है जवाहर विद्या मंदिर यानी कि रांची से निकली है, शामली रांची से, और झारखंड रांची से निकली हुई है। काफ़ी रिप्यूटेड स्कूल है, अगर आप लोग चाहें तो यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। बट यहाँ पे फीस एक बार हम देख लेते हैं कि क्या है। फीस यहाँ पर जो है ना 1000 रुपीज़ रखी हुई है। मैं कभी भी जो फीस वाली एडवर्टीजमेंट है या वैकेंसीज है, मैं उन जॉब्स को प्रमोट नहीं करती जहाँ पर फीस मांगी होती है। तो कुछ बच्चे हैं जो काफ़ी अच्छी फैमिली से हैं, बैकग्राउंड से हैं, अगर आप लोग इतना अफोर्ड कर सकते हैं 1000 रुपीज़ एक एप्लीकेशन का, तो आप इंटरेस्टेड हैं, अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो ज़रूर भरिएगा। और अगर जो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते तो मुझे नहीं लगता कि ये वैकेंसीज जो है आपको अप्लाई करना चाहिए। तो आप लोग अपने देख लेना कि अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो यहाँ पर 1000 रुपीज़ जो फीस है वो रखी हुई है। और इज़ टू बी पेड इन फॉर्म ऑफ डिमांड ड्राफ्ट, तो आपको डिमांड ड्राफ्ट बनवाना पड़ेगा नेशनलाइज बैंक से किसी भी, इन फेवर ऑफ जवाहर विद्या बैंक पेएबल एट रांची। तो आप एक डिमांड ड्राफ्ट बनवाएंगे 1000 रुपीज़ का और फिर उसके थ्रू आपकी जो है पेमेंट हो जाएगी। एक बार जनरल इंस्ट्रक्शन यानी कि सिलेक्शन प्रोसीजर देख लेते हैं कि उसका क्या है। स्क्रूटनी रखी हुई है इन्होंने, यानी कि पहले आपका 3 साल का टीचिंग एक्सपीरियंस देखा जाएगा, उसका प्रूफ देखा जाएगा, फिर आपका रिटन टेस्ट होगा, रिटन टेस्ट के बाद आपका एक क्लास डेमो होगा, फिर पर्सनल इंटरव्यू होगा, उसके बाद आपको कॉल या ईमेल के थ्रू जो है इन्फॉर्म कर दिया जाएगा कि आप सिलेक्टेड हैं, या आप सिलेक्टेड हैं तो आपके पास कॉल आ जाएगी। नो क्वेरीज विल बी एंटरटेन्ड ओवर फोन रिगार्डिंग सिलेक्शन प्रोसीजर। तो ये जो है इनका सिलेक्शन प्रोसीजर है कि सबसे पहले आपकी जो भी टीचिंग एक्सपीरियंस से रिलेटेड डॉक्यूमेंट है वो देखे जाएंगे, फिर रिटन टेस्ट डेमो होगा, फिर पर्सनल इंटरव्यू होगा, उसके बाद आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। ठीक है, ये इसकी वेबसाइट है जवाहर विद्या मंदिर। यहाँ पर ये काफ़ी रिप्यूटेड स्कूल है रांची का, वैसे काफ़ी अच्छा स्कूल है, अगर आप अप्लाई करना चाहें तो ऑफ कोर्स कर सकते हैं, सैलरी भी काफ़ी अच्छी है। और जो है ये इसकी वेबसाइट है, यहाँ पे जाके आप चेक कर सकते हैं इसकी साथ। तो देखिए यहाँ पर आप जैसे ही वेबसाइट पे जाएंगे फिर ये आपको दिखेगा JVM स्टाफ रिक्रूटमेंट एडवर्टाइजमेंट 2025 वाला, और जिसकी लास्ट डेट है हमारी 20/11। तो ये पे आप क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपका पूरा नोटिफिकेशन खुल जाएगा, आप सारी क्वालिफिकेशन और जो भी इंफॉर्मेशन आप डिटेल में देखना चाहें तो देख सकते हैं। वैसे काफ़ी सारी इंफॉर्मेशन मैंने अपनी वीडियो के थ्रू आपको दे दी है, लेकिन आप फिर भी अगर सेटिस्फाई नहीं हुए हैं तो आप अपने लेवल पर जाके इस वेबसाइट को ओपन करके देख सकते हैं। बाकी बस यही इन्फॉर्मेशन देनी थी, अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो ज़रूर अप्लाई करिएगा। ओके फ्रेंड्स, ऐसे ही डिटेल इन्फॉर्मेशन के लिए आप मेरे चैनल को लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं और मेरे चैनल को शेयर भी कर सकते हैं, ताकि ऐसे डिटेल इन्फॉर्मेशन नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।